गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 28 यूज ऑफ प्रीपोजिशन सीखेंगे। तो बच्चों आपको मैंने प्रीपोजिशन का यूज अपनी वर्कशीट 27 में सिखा दिया है। आज हम वर्कशीट 28 में जो हमारे सेंटेंसेस दिए हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम वर्कशीट 28 के 1 to 25 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, उनसे सीखने वाले हैं कि हम प्रीपोजिशन का यूज कब करते हैं। ओके, तो आपको आज क्या करना है, आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 28 के 1 to 25 सेंटेंसेस पर जिन सेंटेंसेस पर मैंने सर्कल किए होंगे आपको वो सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके, तो चलिए अब हम वर्कशीट 28 यूज ऑफ प्रीपोजिशन में कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं और उनको समझते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला सेंटेंस है उसमें हमारी कौन सी प्रीपोजिशन यूज हुई है बच्चों, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इसके अलावा या अतिरिक्त। क्या होता है एक्सेप्ट का मतलब, बताइए आप मुझे, आपको पता है एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, बोलिए। के अतिरिक्त। क्या होता है, के अतिरिक्त। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त या के सिवा। ओके, तो आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने निश्चय कर लिया है। टू बाय एवरीथिंग, सब खरीदने का, मैंने सब खरीदने का निश्चय कर लिया है। एक्सेप्ट दिस, इसके सिवा या इसके अतिरिक्त। ठीक है, तो क्या बना बच्चों बताइए, आई हैव डिसाइडेड टू बाय एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस, मैंने इसके अतिरिक्त सब खरीदने का निश्चय कर लिया है। क्या बना बताइए, आई हैव डिसाइडेड टू बाय एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस, मैंने इसके सिवा सब खरीदने का निश्चय कर लिया है। तो आपको फर्स्ट नंबर का सेंटेंस समझ आया। तो देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। तो देखिए जो हमारा 2 नंबर का सेंटेंस है उसमें आपकी कौन सी प्रीपोजिशन यूज हुई है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूं, के सिवा। एक्सेप्ट के सिवा, ठीक है। तो एक्सेप्ट श्याम मतलब श्याम के अतिरिक्त या श्याम के अलावा या श्याम के सिवा। ठीक है। नोबडी न्यू मतलब क्या हुआ बच्चों, नोबडी न्यू मतलब कोई नहीं जानता था। यहां पर न्यू नो की सेकेंड फॉर्म है, KNOW नो होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है न्यू। ठीक है, तो कोई नहीं जानता था। द वे, रास्ता मतलब किसी को रास्ता नहीं पता था या कोई नहीं जानता था रास्ता। एक्सेप्ट श्याम, श्याम के अलावा तो या फिर श्याम के अतिरिक्त। तो क्या बना बच्चों बताइए मुझे, श्याम के अतिरिक्त किसी को रास्ता नहीं पता था। श्याम के अतिरिक्त किसी को रास्ता नहीं पता था या श्याम के अलावा कोई रास्ता नहीं जानता था। ठीक है, तो क्या बना, नोबडी न्यू द वे एक्सेप्ट श्याम। तो श्याम के अलावा या श्याम के अतिरिक्त किसी को रास्ता नहीं पता था। ओके, चलिए अगला देखते हैं। तो जो हमारा 3rd नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों, मीरा इज लुकिंग फॉर यू। और फॉर हमारी यहाँ पर प्रीपोजिशन है। और फॉर का यूज हम कब करते हैं, जब किसी के लिए कोई चीज करते हैं या किसी के लिए करते हैं, किसी के लिए कुछ भी करते हैं या किसी के तरफ देख रहे होते हैं, किसी की ओर कुछ दे रहे होते हैं, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या है आपका, मीरा इज लुकिंग फॉर यू। मीरा इज लुकिंग, मीरा देख रही है। ठीक है, फॉर यू तुम्हारी ओर, तो हम क्या लिखेंगे, तुम्हें। तो मीरा इज लुकिंग फॉर यू मतलब मीरा तुम्हें देख रही है। ठीक है, क्या हुआ, मीरा इज लुकिंग फॉर यू, मीरा तुम्हें देख रही है। बच्चों आप बताइए, क्या आप मुझे इस सेंटेंस का टेंस बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, बताइए कौन सा टेंस है। यहाँ पर वर्ब के साथ ING आया है और हेल्पिंग वर्ब आई है।
तो कौन सा टेंस हुआ बताइए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो मीरा इज लुकिंग फॉर यू, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसकी हिंदी क्या बनी? मीरा तुम्हें देख रही है। ठीक है, अब हमारा जो 4th नंबर का सेंटेंस है उसको देखते हैं। तो 4th नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? वी आर वेटिंग फॉर हर। वी आर वेटिंग फॉर हर। वी आर वेटिंग फॉर हर मतलब क्या हुआ बच्चों? वी आर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं। फॉर हर, उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लगाया है? फॉर लगाया है। किसी के लिए इंतजार करने के लिए हमने क्या लगाया है? फॉर लगाया है। या उसका इंतजार कर रहे हैं, आप ये भी लिख सकते हो, उसके लिए ही तो इंतजार कर रहे हैं। तो क्या हुआ बताइए? वी आर वेटिंग फॉर हर मतलब हम उसका इंतजार कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर हर, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। आपको समझ आया? चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा 5th नंबर का सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? ही लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 6 months। ठीक है, ही लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 6 months मतलब ही लिव्ड, वह रहा, इन दिस हाउस, इस घर में, फॉर 6 months 6 महीनों के लिए। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हमने कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया है? फॉर का, क्योंकि 6 महीने के लिए। तो क्या हुआ बच्चों बताइए मुझे? तो क्या हुआ? ही लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 6 months मतलब वह 6 महीनों के लिए इस घर में रहा। क्या बना बच्चों? वह 6 महीने के लिए इस घर में रहा। He lived in this house for 6 months मतलब क्या हुआ? वह 6 महीने के लिए इस घर में रहा। बच्चों आप बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है? देखिए यहाँ वर्ब की 2nd फॉर्म लगी हुई है। और 2nd फॉर्म कौन से टेंसेज में लगती है बताइए? पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। तो ही लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 6 months मतलब वह 6 महीने के लिए इस घर में रहा। चलिए तो आपको 5 नंबर का सेंटेंस समझ आ गया होगा। अब हम कौन सा सेंटेंस देखेंगे? अब हम अपना अगला सेंटेंस देखेंगे। 6 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? देखिए तो 6 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? ही वेंट देयर फॉर समर। ही वेंट देयर। ही वेंट देयर मतलब वह वहां गया। वेंट का मतलब क्या होता है? गया। ये गो की 2nd फॉर्म होती है। गो की 2nd फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो ही वेंट देयर, वह वहां गया। फॉर समर, गर्मियों की छुट्टियों के लिए। ठीक है, फॉर समर मतलब गर्मी के लिए, गर्मियों की छुट्टी के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों बताइए? ही वेंट देयर फॉर द समर मतलब क्या हुआ बच्चों? वह गर्मी की छुट्टियों के लिए वहां गया। तो आपको 6 नंबर का सेंटेंस समझ आ गया होगा। अब हम अपना अगला सेंटेंस देखेंगे। तो 7 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? ही डज नॉट केयर। ही डज नॉट केयर मतलब वह देखभाल नहीं करता है। फॉर एनिमल्स जानवरों की, वह जानवरों की देखभाल नहीं करता है, उसे जानवरों की केयर नहीं है। यही तो मतलब हुआ। ही डज नॉट केयर फॉर एनिमल्स मतलब वह जानवरों की देखभाल नहीं करता है। आपको 7th नंबर का सेंटेंस समझ आया? क्या हुआ? ही डज नॉट केयर फॉर एनिमल्स मतलब वह जानवरों की देखभाल नहीं करता है। बच्चों बता सकते हैं आप यहाँ पर हमारा कौन सा टेंस है? डज नॉट केयर। और डज नॉट हम कौन से टेंस में लगा सकते हैं? बताइए कौन से टेंस में लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो ये कौन सा टेंस है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो ही डज नॉट केयर फॉर एनिमल्स मतलब वह जानवरों की देखभाल नहीं करता है। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 8 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? आई रेंटेड माई हाउस फॉर द हॉलीडेज। आई रेंटेड माई हाउस मतलब क्या हुआ बच्चों? आई रेंटेड माई हाउस मतलब मैंने अपना घर किराए पर दिया। ये रेंट की 2nd फॉर्म है रेंटेड। तो क्या हुआ? मैंने अपना घर किराए पर दिया। फॉर द हॉलीडेज
छुट्टियों के लिए। किसके लिए? छुट्टियों के लिए। तो क्या हुआ बच्चों बताइए? मैंने अपना घर किराए पर दिया छुट्टियों के लिए। तो मैंने छुट्टियों के लिए अपना घर किराए पर दिया। कैसे लिखेंगे हम बच्चों? देखिए, मैंने छुट्टियों के लिए अपना घर किराए पर दिया। आई रेंटेड माई हाउस फॉर द हॉलीडेज। मतलब मैंने छुट्टियों के लिए अपना घर किराए पर दिया। आपको समझ आया? चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 9 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? देखिए, 9 नंबर का जो सेंटेंस है वो है He asked for 10. He asked for 10. I paid 6 for it. He asked for 10. I paid 6 for it. मतलब क्या हुआ बच्चों? He asked for 10. मतलब उसने 10 के लिए पूछा। I paid 6 for it. और मैंने उसके लिए 6 चुकाए। ठीक है, उसने 10 बोले और मैंने कितने चुकाए बच्चों? 6 चुकाए। तो he asked for 10, I paid 6 for it. मतलब उसने 10 बोले, मैंने इसके लिए 6 चुकाए। तो 9 नंबर का सेंटेंस आपका क्या बना बच्चों? उसने 10 बोले, मैंने इसके लिए 6 चुकाए। ठीक है, तो 9 नंबर का सेंटेंस क्या बना? उसने 10 बोले, मैंने इसके लिए 6 चुकाए। I asked for 10, I paid 6 for it. उसने 10 बोले, मैंने इसके लिए 6 चुकाए। चलिए तो अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 10 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? तो 10 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? He learned a lesson from the growth of a plant. From का मतलब होता है से। फ्रॉम का मतलब क्या होता है बच्चों? से। फ्रॉम का मतलब क्या होता है बताइए मुझे? से। ठीक है, फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट मतलब क्या हुआ बताइए? एक उगते हुए पौधे से या एक बढ़ते हुए पौधे से। ठीक है, तो क्या हुआ? ही लर्न अ लेसन। यहाँ पर जो लर्न वर्ड है वो क्या है? लर्न की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या लगाया है? लर्न। तो ही लर्न मतलब उसने सीखा। अ लेसन एक पाठ। फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट एक बढ़ते हुए पौधे से। तो क्या हुआ बच्चों बताइए? उसने एक बढ़ते हुए पौधे से एक पाठ सीखा। उसने बढ़ते हुए पौधे से एक पाठ सीखा। ठीक है, he learned a lesson from the growth of a plant. उसने बढ़ते हुए पौधे से एक पाठ सीखा। आपको समझ आया? चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखेंगे। तो 10 नंबर का सेंटेंस आपको समझ आ गया है। अब हम अपना 11 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 11 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? I cannot take anything from you. अब फ्रॉम यू मतलब तुमसे। फ्रॉम यू तुमसे। आई कैन नॉट टेक नहीं ले सकता हूं, मैं नहीं ले सकता हूं तुमसे। एनीथिंग कुछ भी। तो क्या हुआ बच्चों? आई कैन नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम यू मतलब मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता हूं। तो 11 नंबर का सेंटेंस क्या बना बच्चों आपका? आई कैन नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम यू मतलब मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता हूं। क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता हूं। आई कैन नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम यू। ओके, चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 12 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? ही लिव्ड फ्रॉम हिज हॉर्स। तो फ्रॉम हिज हॉर्स मतलब अपने घोड़े से। क्या हुआ? अपने घोड़े से। लीप का मतलब होता है कूदना और लीप्ड कूदा, क्योंकि लीप की सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म क्या है? लीप्ड। ठीक है, तो ही लीप्ड फ्रॉम हिज हॉर्स मतलब क्या हुआ? वह अपने घोड़े से कूदा। क्या हुआ बच्चों? वह अपने घोड़े से कूदा। ही लीप्ड फ्रॉम हिज हॉर्स मतलब वह अपने घोड़े से कूदा। वह अपने घोड़े से कूदा। ठीक है,
आपको 12 नंबर का सेंटेंस समझ आया? चलिए अगला देखते हैं। तो 13 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? तो 13 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? ही वॉज रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों आपकी जो अगली जो प्रीपोजिशन है वो है इन। इन का मतलब क्या होता है? में, किसी चीज में। ठीक है, तो ही वॉज रनिंग मतलब वह भाग रहा था। इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा में। क्या हुआ बच्चों? विपरीत दिशा में। तो क्या हुआ? ही वॉज रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब वह विपरीत दिशा में भाग रहा था। ही वॉज रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वह विपरीत दिशा में भाग रहा था। आपको समझ आया? 13 नंबर का सेंटेंस क्या हुआ? ही वॉज रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब वह विपरीत दिशा में भाग रहा था। चलिए अगला देखिए। तो जो आपका 14 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? डू यू वर्क इन अ कंपनी? डू यू वर्क इन अ कंपनी मतलब डू यू वर्क, क्या तुम काम करते हो? इन अ कंपनी, एक कंपनी में। तो क्या हुआ बच्चों? क्या तुम एक कंपनी में काम करते हो? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। डू यू वर्क इन अ कंपनी, क्या तुम एक कंपनी में काम करते हो? ठीक है, तो क्या बना बच्चों? डू यू वर्क इन अ कंपनी, क्या तुम एक कंपनी में काम करते हो? चलिए तो अब हम अपना 15 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 15 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? ही सक्सेस्ड, ही सक्सेस्ड, ठीक है, इन अचीविंग गोल। ही सक्सेस्ड इन अचीविंग गोल। क्या हुआ बच्चों बताइए? वह सफल होता है अपने लक्ष्य प्राप्त करने में। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, तो वह लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होता है। ही सक्सेस्ड इन अचीविंग गोल, वह लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होता है। तो आपको 15 नंबर का सेंटेंस समझ आया? क्या हुआ बच्चों? वह लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होता है। ठीक है, तो आपको 15 नंबर का सेंटेंस समझ आ गया है। अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 16 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? देखिए 16 नंबर का जो सेंटेंस है वो है आई लिव ऑन द 4th फ्लोर एट डायमंड स्ट्रीट इन कोलकाता। आई लिव ऑन द 4th फ्लोर, ठीक है, एट डायमंड स्ट्रीट इन कोलकाता। मतलब क्या हुआ बच्चों यहाँ पर? आई लिव, मैं रहता हूँ, ठीक है, मैं रहता हूँ। ऑन द 4th फ्लोर मतलब चौथे माले पर। मैं रहता हूँ चौथे माले पर। एट डायमंड स्ट्रीट मतलब डायमंड स्ट्रीट में या हीरे वाली गली में, ठीक है, इन कोलकाता, कलकत्ता में। ठीक है, तो क्या बना? मैं कलकत्ता में डायमंड स्ट्रीट में चौथे माले पर रहता हूँ। क्या बना बच्चों? मैं कलकत्ता में डायमंड स्ट्रीट में चौथे माले पर रहता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं। मैं कलकत्ता में डायमंड स्ट्रीट में चौथे माले पर रहता हूँ। ठीक है, तो आपको 16 नंबर का सेंटेंस समझ आ गया। अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो हमारा 17 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? ही पार्क्स हिज कार। ही पार्क्स हिज कार इन फ्रंट ऑफ द होटल। इन फ्रंट ऑफ द होटल मतलब होटल के सामने। तो इन फ्रंट ऑफ का यूज हम कब करते हैं? किसी चीज के सामने। तो होटल के सामने, इन फ्रंट ऑफ द होटल। ठीक है, ही पार्क, उसने पार्क की, हिज कार, अपनी कार। तो क्या हुआ बच्चों? उसने, वह होटल के सामने अपनी गाड़ी पार्क करता है। क्या हुआ बच्चों बताइए? ही पार्क्स हिज कार इन फ्रंट ऑफ द होटल मतलब वह होटल के सामने अपनी गाड़ी पार्क करता है। यहाँ पर आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब के साथ क्या आ रहा है? एस या ई एस आ रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो ही पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ द होटल मतलब वह
होटल के सामने अपनी गाड़ी पार्क करता है। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 18 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? देयर आर मैनी शॉप्स इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। देयर आर मैनी शॉप्स इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। तो क्या हुआ बच्चों? स्कूल के सामने कई दुकानें हैं। देयर आर मैनी शॉप्स इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। तो क्या बना? स्कूल के सामने कई दुकानें हैं। ठीक है, तो 18 नंबर का सेंटेंस आपको समझ में आ गया। क्या बना? देयर आर मैनी शॉप्स इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। स्कूल के सामने कई दुकानें हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो 19 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? ही पुट्स द प्लेट्स ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ अस। क्या बना? ही पुट्स द प्लेट्स ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ अस। मतलब क्या हुआ? इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने। ऑन द टेबल, टेबल पर। ही पुट्स द प्लेट, ही पुट द प्लेट, मतलब क्या हुआ बच्चों? उसने रखी। ठीक है, तो क्या बना? उसने हमारे सामने टेबल पर प्लेट रखी। क्या बना बताइए? उसने हमारे सामने टेबल पर प्लेट रखी। ठीक है, तो क्या हुआ बताइए? उसने हमारे सामने टेबल पर प्लेट्स रखी। ठीक है, तो क्या बना? ही पुट द प्लेट्स ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ अस, मतलब उसने हमारे सामने मेज पर क्या करी? मेज पर प्लेटें रखी। उसने हमारे सामने मेज पर प्लेटें रखी। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 19 नंबर का सेंटेंस आपको समझ आ गया। अब हम 20 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 20 नंबर का सेंटेंस क्या है? देयर वॉज नॉट अ साउंड इनसाइड द केव। और इनसाइड का मतलब क्या होता है? इनसाइड का मतलब क्या होता है? के अंदर, किसी भी चीज के अंदर। तो उसके लिए हम इनसाइड का यूज करते हैं। तो इनसाइड द केव मतलब गुफा के अंदर। इनसाइड द केव मतलब क्या हुआ? गुफा के अंदर। देयर वॉज नो साउंड, आवाज नहीं थी। देयर वॉज नॉट अ साउंड, देयर वॉज नॉट अ साउंड मतलब आवाज नहीं थी। तो देयर वॉज नॉट अ साउंड इनसाइड द केव मतलब गुफा के अंदर आवाज नहीं थी। देयर वॉज नॉट अ साउंड इनसाइड ऑफ द केव मतलब गुफा के अंदर आवाज नहीं थी। तो आपको 20 नंबर का सेंटेंस समझ आया। चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 21 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? देखिए 21 नंबर का जो सेंटेंस है वो है स्टे इनसाइड द गेट। स्टे, रुको। ठीक है, इनसाइड द गेट दरवाजे के अंदर। तो इनसाइड, स्टे इनसाइड द गेट दरवाजे के अंदर रहो या दरवाजे के अंदर ठहरो। क्या हुआ? दरवाजे के अंदर ठहरो या दरवाजे के अंदर रहो। स्टे इनसाइड द गेट। ओके, तो आपको 21 नंबर का सेंटेंस समझ आया। क्या बना? स्टे इनसाइड द गेट, दरवाजे के अंदर ठहरो। चलिए अगला देखते हैं। तो 22 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? तो 22 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? नथिंग वॉज गोइंग ऑन इनसाइड हिज हेड। नथिंग वॉज गोइंग ऑन इनसाइड हिज हेड मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं चल रहा था उसके सिर के अंदर। तो उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। क्या हुआ बच्चों? नथिंग वॉज गोइंग ऑन इनसाइड हिज हेड, उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। क्या बना? 22 नंबर का सेंटेंस नथिंग वॉज गोइंग ऑन इनसाइड हिज हेड, उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। चलिए 23 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 23 नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? डू यू लिव नियर हियर। डू यू लिव नियर हियर। डू यू लिव, क्या तुम रहते हो? नियर हियर, यहीं पास में। तो क्या हुआ बच्चों? क्या तुम यहीं पास में रहते हो? तो आपकी जो अगली प्रीपोजिशन है वो क्या है? नियर। और नियर का मतलब क्या होता है? पास में। ठीक है, तो डू यू लिव नियर हियर, क्या तुम यहीं पास में रहते हो? क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका कैसा सेंटेंस हुआ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए तो आपको 23 नंबर का सेंटेंस समझ आ गया।
क्या हुआ? डू यू लिव नियर हियर, मतलब क्या तुम यहीं पास में रहते हो? चलिए तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 24 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? गो एंड सिट, जाओ और बैठो। नियरर टू द फायर, मतलब क्या हुआ? आग के पास। तो क्या हुआ बच्चों? गो एंड सिट, जाओ और बैठो। नियरर टू द फायर, मतलब आग के पास। तो क्या हुआ? जाओ और आग के पास बैठो। जाओ और आग के पास बैठो। ठीक है, क्या हुआ? जाओ और आग के पास जाकर बैठो, मतलब आग के पास बैठो। ठीक है, तो क्या बना? गो एंड सिट नियरर टू द फायर। गो एंड सिट नियरर टू द फायर, मतलब जाओ और आग के पास जाकर बैठो। चलिए अगला देखते हैं। तो 25 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? पुल योर चेयर, पुल योर चेयर, मतलब अपनी कुर्सी खींचो। नियरर टू द टेबल, कहाँ पर? मेज के पास। तो क्या हुआ? पुल योर चेयर नियरर टू द टेबल, मतलब अपनी कुर्सी मेज के पास खींचो। पुल योर चेयर नियरर टू द टेबल, अपनी कुर्सी मेज के पास खींचो। तो बच्चों आपको वर्कशीट 28 के 1 to 25 सेंटेंसेस समझ आ गए? बताइए, आपको वर्कशीट 28 के 1 to 25 सेंटेंसेस समझ आ गए? तो बच्चों आपको वर्कशीट 28 के 1 to 25 सेंटेंसेस समझ आए? बताइए, आपको वर्कशीट 28 के 1 to 25 सेंटेंसेस समझ आए? तो आज आपको ट्रांसलेशन में होमवर्क में क्या करना है? आज आपको ट्रांसलेशन में वर्कशीट 28 के जिन जिन सेंटेंसेस पर मैं सर्कल करूंगी, आपको वही सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में करनी है। तो क्या समझ आया बच्चों आपको? आज आपको वर्कशीट 28 के 1 to 25 सेंटेंसेस में से जिन जिन सेंटेंसेस पे मैं सर्कल करूंगी, वही सेंटेंस आपको अपनी ट्रांसलेशन की होमवर्क की नोटबुक में करने हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।